जय हिंद दोस्तों, मैं सेवक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एमएस एक्सेल का पार्ट 2 है ना। तो एमएस एक्सेल का पार्ट 2 हम आज की यहाँ पर क्लास में कर रहे होंगे। सभी दोस्त दिव्य हैं, विशाल हैं, चंदन, कमलेश, गौरव, मनीषा, चुन्नू बाबू, प्रिया, खुशी, अनीसा, काजल, संध्या। कल की पीडीएफ अभी डल जाएगी थोड़ी देर में ना। निधि, निकिता, कोमल, उमेश, सर्वेश, राम, घनश्याम, कल्पना, सोनी, कार्तिकेय, बहुत बढ़िया जी। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के, और आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि क्लास को शुरू करने से पहले देखिए एक बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आई एम ऑलवेज आस्क्ड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यानी कि हर बच्चे को ये जानना होता है कि आगे सफलता का राज क्या है जी, है ना। क्या राज है सफलता का, कोई व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। बट देयर आर नो सीक्रेट, यानी कि सच्चाई तो ये है कि इसका कोई सीक्रेट नहीं है। आपको अगर सच में बहुत ज्यादा क्या होना है, आपका सक्सेस होना है, तो आप जितना ज्यादा सक्सेस होना चाहते हैं उतना ज्यादा आपको हम्बल होना चाहिए। आपके अंदर घमंड नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो आपको हम्बल होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। भूख किस चीज की? रोटी खाने की नहीं, रोटी खाने की नहीं, सफल होने की आपके अंदर भूख होनी चाहिए। और आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, उस पूरे रूम में आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो आप देखेंगे कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊंची पोस्ट पर होगा वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है। और यही सक्सेस, यही एक सीक्रेट भी है सक्सेस होने का। अगर आपके ऊपर थोड़ी सी भी आपकी सफलता का खुमार चढ़ा, थोड़ा सा भी आपको घमंड आया, तो आप देखोगे कि फिर वो आप सफल अपनी नजर में हो सकते हो, लेकिन वास्तविक तौर पर आप सफल नहीं होंगे। तो आपको हमेशा हम्बल रहना है, भूख हमेशा रहनी चाहिए। हर टाइम आपको ये चिंता सतानी चाहिए कि नहीं जी मुझे कुछ करना है अपने जीवन में। और दूसरा कि जहां पर भी आप हो, जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हो ना, तो उस डिपार्टमेंट में आपसे ज्यादा मेहनती आदमी कोई ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात अगर आप याद रखोगे तो निश्चित तौर पर आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी क्लास को। फॉर्मूला बार हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम फॉर्मूला बार तक पहुंच गए थे, है ना। कल की क्लास में हम कहाँ पर पहुंच गए थे? चलो, नहीं तो वही तो कह रहा है, एक भाई कह रहे हैं सर रॉन्ग, जितनी भी बड़ी पोस्ट हो वो उतना बड़ा जाहिल हो जाता है। गलत बात है, आपका सामना गलत लोगों से हुआ है। मैंने क्या कहा, हर कोई तो एक जैसा नहीं है ना। बट अगर वो बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी जाहिल है, इसका मतलब वो सक्सेस है ही नहीं। उससे अच्छा तो वो कांस्टेबल है जो कि मतलब लोगों की मदद कर रहा है ना। तो सफलता कभी उसकी पोस्ट से नहीं आकी जाती, सफलता आकी जाती है उसका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, उस चीज से। ठीक है, बाकी आप देखोगे बहुत सारे डीएम तब भी अच्छे से बात करेंगे, उनका जो चपरासी होगा बाहर वो ढंग से बात नहीं करेगा तुमसे। ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे बैंक में, अगर आप अभी तो आप लोग लगे नहीं हो, लेकिन नॉर्मली बैंक में देखा जाता है कि जो बैंक मैनेजर वो हम्बल तरीके से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, लेकिन जो क्लर्क है वो भगा दे रहा है, जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है, ये वो लड़ जाते हैं। तो वो चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जब आपकी जॉब लग जाए तो आपकी वजह से किसी और को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम कि फॉर्मूला बार क्या होता है। तो हमने जाना था कि जो भी कुछ हम लिख रहे होते हैं वो हमें हमारे उस सेल के साथ साथ हमें फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है। तो ये चीज हम जान चुके थे। अगर कल की क्लास में बता दिया था तो आप नोट डाउन बिल्कुल नहीं करेंगे। स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं वो सबका सब फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है ना। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर देखेंगे एक्टिव सेल में मौजूद डेटा कहां से होता है, फॉर्मूला बार में से होता है। और इसका प्रयोग सेल के कंटेंट को एडिट करने में भी किया जाता है। अब एडिट करने का मतलब क्या है तो अभी देखेंगे आप, है ना, कि whatever text or formula you enter in the active cell of the spreadsheet is displayed in the formula bar. The data in the active cell is shown in the formula bar. भैया कीबोर्ड दे दीजिए, है ना। इसके बाद आप देखेंगे जो फॉर्मूला बार हमारा होता है, इस फॉर्मूला बार में यहाँ पर कुछ बटन दिए रहते हैं। एक तो ऐसे राइट का बटन दिया रहता है, एक रॉन्ग का बटन दिया रहता है, और एक एफ एक्स करके यहाँ पर लिखा होता है। क्या? एक एफ एक्स करके यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ कीबोर्ड लगा लिया आपके लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में जो ये क्रॉस वाला बटन है ना, ये कैंसिल बटन होता है। फॉर्मूला बार में लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखाई देता है क्रॉस के रूप में? ये कैंसिल बटन हमें दिखाई देता है। और एक्सेल में फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो ये राइट टाइप का चिन्ह होता है, ये एंटर बटन के तौर पर काम करता है। कैसे? एंटर। इस फॉर्मूला बार के एक बात आती है एडिट आ सेल। अब एडिट आ सेल क्या चीज है जी, है ना। एडिट आ सेल क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया, हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, और जब इसे ओपन किया तो आपने देखा, इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे जैसे मान लो मैं किसी सेल में कुछ लिखता हूं अगर, है ना, जैसे मैंने मान लो इस सेल में लिखा टारगेट बैंक पीयू। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट बैंक पीयू। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसे डायरेक्ट, मुझे इसमें चेंज करना है जी कुछ, मुझे यहाँ बैंक पीयू की जगह मुझे क्लर्क भी जोड़ना है। तो अगर मुझे चेंज करना हो, मैं सेल पे जाकर के डायरेक्ट टाइप करूंगा ना, तो भाई जो पहले से लिखा था वो हट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जो पहले से लिखा था वो हट जाता है। यानी कि अब इसका क्या तरीका है जी, कैसे इसमें बदलाव करें? तो इसे एडिट मोड में लाना होगा। किस मोड में? एडिट करना पड़ेगा। और एडिट करने के एमएस एक्सेल में कुल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि जिस सेल पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वही कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला बार पर क्लिक करो और जो भी कुछ आप इसमें जोड़ना चाहते हो वो जोड़ दो। तो आप देखोगे पहला तरीका ये हो गया कि हमने एक्टिव सेल पर क्लिक करके फॉर्मूला बार से अपनी सेल के डेटा को क्या कर दिया, सेल के डेटा को एडिट कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो जब हम इस पे, दूसरा तरीका होता है डबल क्लिक करने का। क्या कहते हैं? डबल क्लिक। और डबल क्लिक करके भी हम इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है हमारा F2 बटन, यानी कि आप कीबोर्ड में F2 बटन दबाओ और फिर जो भी आपको एडिट करना है वो आप उस सेल को एडिट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ एमएस एक्सेल में किसी फाइल को कितने प्रकार से एडिट किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कुल 3 प्रकार से एडिट किया जा सकता है। और वो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं तो मैंने आपको दिखा दिए कि एक तो होता है सेल पर डबल क्लिक करके, एक होता है F2 बटन दबा करके सेल को एडिट मोड में कन्वर्ट करना, और एक होता है फॉर्मूला बार पर क्लिक करके किसी सेल को एडिट किया जा सकता है। किस पर? तो बाय फॉर्मूला बार सेल कैन बी एडिटेड बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। F2 बटन क्या काम करता है जी? टू चेंज द एक्टिव सेल एंड ऐड न्यू डेटा एट द एंड टू एडिट एनी टेक्स्ट और फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डेटा को अंत में जोड़ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूला को एडिट करने के लिए हम F2 का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। क्लियर है? किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? F2 बटन का यूज हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बता दोगे यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आपको? यस और नो करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। और जो बहन नोट्स बनाती हैं वो इसे इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर उस नोट्स में भी इंपॉर्टेंट लिख देंगी, ठीक है। क्या शॉर्टकट की है जी? तो हमने जो कल की क्लास में कॉलम और रो को समझा था, तो अगर मैं ये चाहता हूं कि जो ये रो है ना, डी वाली रो, ये पूरी रो हमारी कैसी हो जाए, इसकी पूरी रो का जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब अगर एक सेल का कलर तो सेल पे क्लिक कर देते हैं और जो भी कलर इसमें देना है वो कलर चूज कर लेते हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं जो कि आपको दिखे, ये दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि पूरी रो पर कलर हो जाए तो मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल, अगर इस पूरी रो पर हमारा क्लिक हो जाए तो हमें क्या करना होगा, है ना। तो हमें अगर इस पूरे कॉलम को ही हमें कलर करना है तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इसके हेडर पर क्लिक कर दें, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया, जो भी बदलाव हम इसमें करेंगे वो तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अब इस जो हमारा ये पूरा कॉलम था एक, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए मैं उसकी हेडिंग पर क्लिक करना पड़ा। बट अगर यही काम मैं बिना माउस के करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, यानी कि अगर मैं अपने पूरे कॉलम को एक बार में सिलेक्ट करना चाहूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यानी कि जैसे ही मैं अपने कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बार बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्या सिलेक्ट हो जाएगा? कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इसे हटा दिया मान लो और मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है, तो एक तो तरीका है कि इस रो के नंबर पे मैं क्लिक कर दूं तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि जिस पर मैं मौजूद हूं यहां पर मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाऊं, और शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाने से एक रो पूरी सिलेक्ट हो जाती है। तो दो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल स्पेस बार जो कि एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के काम आती है, और एक होती है शिफ्ट स्पेस बार जो कि पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करने के काम आती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार जो कि पूरी की पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करने के काम आती है। इसलिए पूरी की पूरी वर्कशीट आप देख पाओगे, अगर अब मैं यहाँ पर जो भी कलर दूंगा तो पूरी वर्कशीट में होगा, यहाँ पर होगा पूरी की पूरी वर्कशीट में होगा। तो वर्कशीट को कलर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब पूरी पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं आपका कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का। और यही काम आप पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो कि होती है कंट्रोल ए। कौन सी होती है? कंट्रोल ए होती है। इससे भी आप पूरी वर्कशीट को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों शॉर्टकट एक ही काम करेंगी। तो देखेंगे कंट्रोल स्पेस बार किस लिए है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। शिफ्ट स्पेस बार किस लिए है, टू सिलेक्ट द एंटायर रो, पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार किस लिए है, टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल में पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए। और इसके स्थान पर हम कंट्रोल प्लस ए बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ए का भी यूज हम कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों को अभी तो समझ में आ गई चीज, लेकिन जब पेपर देने बैठोगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, शिफ्ट स्पेस बार लगाऊं या कंट्रोल स्पेस बार। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखना, जब कॉलम की बात आएगी तो कॉलम का सी और कंट्रोल का सी, इससे आप इसे याद कर लेना कि कॉलम वाले में तो कंट्रोल लगेगा क्योंकि इसमें का सी कॉमन है, और जो बचा हुआ हमारा शिफ्ट स्पेस बार वो हमारा हो ही जाता है, वो हमारा रो के लिए हो गया। तो ये बात समझ में आ गई, एक बार यस करके फिर से स्पीड में बता देंगे मुझे, है ना, बताएंगे जल्दी से। भाई ट्रिपल सी में किसी का कोई भी ग्रेड हो वो सब मान्य होता है, बस ट्रिपल सी पास होनी चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी ग्रेड हो, ठीक है। अब आगे बढ़ें, यहाँ तक की बात क्लियर है, एक बार यस करके मुझे बताएंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वर्कशीट या स्प्रेडशीट, यानी कि जो पेज होता है पूरा उसकी। तो आप देखेंगे कि एक वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर बनती है। वर्कशीट किससे मिलकर बनती है, तो कॉलम और रो के मिलने से जो छोटे छोटे खांचे बनते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं, उससे मिलकर के एक स्प्रेडशीट बनती है या वर्कशीट बनती है, जिसमें आप अपने डेटा को एंटर करते हो और प्रत्येक वर्कशीट में बहुत अधिक संख्या में सेल मौजूद होती है। ये बातें लिखने वाली नहीं है, ये बातें सिर्फ समझने वाली है। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, यानी कि वर्कशीट इज मेड अप टू अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज इनटू व्हिच यू एंटर योर डेटा। ईच वर्कशीट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट, यानी वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कह रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद वर्कशीटों या फिर स्प्रेडशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और स्प्रेडशीट आर कॉल्ड वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर एक से अधिक वर्कशीट आपकी हो सकती है, जैसे कि हमारी पेज होती है, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, पेज होती है। क्लियर है, बताएंगे मुझे जल्दी से, बिल्कुल आगे बढ़े। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आपका वर्कशीट के बारे में। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ जब भी आप प्रेजेंट में एमएस एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट देखने के लिए मिलती है। अच्छा मुझे बताओ, जब हम एमएस वर्ड को चालू करते हैं तो हमें अपने आप कितने पेज वहां पर मिलते हैं, आप कहोगे एक पेज मिलता है। ऐसे ही जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं वर्तमान में तो बाय डिफॉल्ट तौर पर हमें टोटल 3 पेज देखने के लिए मिलते हैं। कितने, यानी कि 3 वर्कशीट मिलती थी, अभी हमें एक ही वर्कशीट देखने के लिए मिलती है। तो यही सवाल पूछ लिया जाता है, कैसे, तो देखेंगे कि इन ओल्डर वर्जन, यानी कि एमएस एक्सेल के जो पुराने वर्जन हैं लाइक 2003, 2007, 2010, 2013, तो 13 तक जितने भी आपके क्या होते थे, जितने भी 2013 तक के वर्जन में जितने भी एमएस एक्सेल को आप ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट आपको मिलती थी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये चीज चेंज हो गई और एमएस एक्सेल के नए वर्जन यानी कि 13 के बाद 16 आया था, 19, 21, 365 में एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट अब एक वर्कशीट मौजूद हो गई। कितनी, अब बाय डिफॉल्ट एक होती है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से इन्हीं लैंग्वेज को घुमा फिरा करके पूछ लेगा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लाइन नहीं लिख पाएगा कि सिंपल सुना दो, वो अपने हिसाब से इस लैंग्वेज को मॉडिफाई करेगा और फिर आपसे क्वेश्चन बना देगा उसका, ठीक है। तो इन न्यूअर वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल लाइक 2016, 19, 21, 365 ईच वर्कबुक ऑफ एमएस एक्सेल कंटेन्स 1 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। कैसे, तो देखो ये पुराना वर्जन है हमारा एमएस एक्सेल का, ये कौन सा वर्जन है, ये हमारा एक पुराना वर्जन है। और पुराने वर्जन में देखो सीट 1, सीट 2, सीट 3, एमएस एक्सेल चालू करा और ऐसी हमें 3 सीट देखने के लिए मिलती थी। सीट यानी कि एक पूरा पेज 10,48,576 रो और आपका 16,384 कॉलम का, फिर ऐसा ही एक सीट 2, ऐसा ही सीट 3, ठीक है। तो ये 3 सीट हमें देखने के लिए मिलती थी, ओके। लेकिन इसके बाद अब जो वर्तमान में आप ओपन करते हो तो अब आपको वर्तमान में एक वर्कशीट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो ये हमें यहाँ पर अब बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट मिलती है। आपको और चाहिए तो आप इस प्लस पर क्लिक कर दो या फिर आप शिफ्ट प्लस F11 बटन दबा सकते हो, इससे भी आप नई वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो
तो आप देखोगे यही बात लिखी है। अगर आपसे ये पूछे कि एमएस एक्सेल में कम से कम कितनी वर्कशीट हो सकती है, तो कम से कम एक वर्कशीट तो होनी ही पड़ेगी। और मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हम कर सकते हैं इसमें, तो याद रखिएगा एमएस एक्सेल में मैक्सिमम आप अनलिमिटेड वर्कशीट कर सकते हैं, यानी कि आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, कितनी भी कर लो, कोई लिमिट नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2013 तक 3 होती थी, अब 1 होने लगी है। अब कितनी होती है, अब आपकी 1 होती है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक आपके लिए वन लाइनर है, वो ये कि किसी भी वर्कशीट का जो नाम होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट सीट 1 ऐसे होता है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस नाम को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होगी कि इस नाम को चेंज करके आप 31 अक्षर से ज्यादा बड़ा नाम नहीं कर सकते, है ना। 31 अक्षर से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, यानी कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतर 31 कैरेक्टर तक का ही हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 31 कैरेक्टर है। और एमएस एक्सेल में वर्कशीट का जो नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सीट 1 सीट 2 सीट 3 और आगे जितने भी लेते चले जाओगे सीट 4 सीट 5 सीट 6 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट का नाम भी बदला जा सकता है, उस वर्कशीट के टैब में कलर दिया जा सकता है, उसके स्थान को चेंज किया जा सकता है, नई वर्कशीट को ऐड या किसी वर्कशीट को डिलीट भी किया जा सकता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी किया जा सकता है, और तो और कॉपी भी किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या किसी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, जी हाँ, बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक सीधे सीधे आपसे एक शॉर्टकट की पूछ ली जाती है कि बताओ नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो हम कहेंगे नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होती है। और इसी के साथ साथ अब एग्जामिनर क्या करने लगा है, इसकी जगह पर आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 शॉर्टकट की भी पूछ लेता है। और ये शॉर्टकट की भी हमारी किस चीज की है, ये शॉर्टकट की भी हमारी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की ही होती है। कौन सी, या तो शिफ्ट F11 बटन दबा दो, या फिर आप यहां पर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 बटन दबा दो। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक की बात। ओके, इसके बाद एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी, और एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी। तो मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू द राइट, यानी कि आप किसी भी वर्कशीट पर हो उससे राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाओगे, और लेफ्ट साइड में जाना है तो कंट्रोल पेज अप। कैसे, तो देखो ऐसे, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 वर्कशीट है, एक में लिखा है टारगेट क्लर्क और एक में मैं यहाँ पर कुछ डिजाइन बना देता हूँ। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिखाई दे रहा है आप सभी को, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड हो सकती है। मान लो मैं इधर वाली सीट पर हूँ, इससे मुझे राइट साइड की सीट पर जाना है, तो मैं कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाऊंगा। कौन सा, कंट्रोल पेज डाउन, और बिना यहाँ पर क्लिक करे मैं कीबोर्ड से ही राइट साइड की उस पर पहुंच गया। अब मुझे लेफ्ट साइड की सीट पर जाना है तो कंट्रोल पेज अप बटन दबाऊंगा और हम यहाँ पे से लेफ्ट साइड की सीट पर आ सकते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट साइड, यानी कि इन सीट में आपस में स्विच करने के लिए ये दोनों शॉर्टकट कीज आपकी होती हैं। तो मुझे बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है, यस और नो। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई, यस और नो। मैं उम्मीद करता हूँ जी हाँ, आप सभी को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला, कौन कौन से टैब होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एमएस एक्सेल टैब। एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं आपके। ठीक है जी, चलो। तो आप देखोगे कि एमएस एक्सेल जो है इसके अंदर कई सारे टैब तो वैसे ही हैं जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर हुआ करते थे। कौन से, कई सारे तो वैसे ही हैं जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर हुआ करते थे, और कुछ अलग हैं। तो देखते हैं जी कौन कौन से हैं। अच्छा, नाम कैसे चेंज करेंगे, भाई ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, नाम कैसे चेंज करेंगे। तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो, और अब यहाँ पर आप जो भी नाम इसका करना चाहते हो, बैंक, और देखो आप हमने यहाँ पर इसका नाम बैंक कर दिया। क्या हो गया इसका नाम, तो इसका नाम हमारा यहाँ पर बैंक हो गया। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे टैब ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं, जैसे कि फाइल टैब, ठीक है, जैसे कि होम टैब, जैसे कि इंसर्ट टैब और लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, यानी कि ये टैब तो वैसे ही हैं जो हमारे एमएस वर्ड में हमने पढ़ी थी। अलग क्या है जी, तो सिर्फ और सिर्फ 2 टैब ऐसे हैं जो अलग हैं, एक है फॉर्मूला टैब और एक है हमारा डेटा टैब। कौन सा, एक है हमारा फॉर्मूला टैब और एक है डेटा टैब। रेफरेंसेस और मेलिंग इसमें नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ एमएस वर्ड में होते हैं। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टैब एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन में रेफरेंसेस मेलिंग दे देगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा टैब एमएस वर्ड में मौजूद नहीं होता, वहां पर फॉर्मूला या डेटा दे दिया जाएगा, तो ये मौजूद नहीं होते। बाकी जो होते हैं वो फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, व्यू, रिव्यू, ये हमारे मौजूद होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यस और नो। तो जैसे हमने एमएस वर्ड में इनकी शॉर्टकट की सीखी थी, वैसे ही शॉर्टकट की यहाँ पर भी हमें दी गई हैं। जैसे कि फाइल टैब, ऑल्ट प्लस एफ से आप फाइल टैब ओपन कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एच से आप होम टैब इंसर्ट कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एन से आप इंसर्ट टैब ओपन कर सकते हो, ऑल्ट प्लस पी से आप लेआउट टैब ओपन कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एम से आप एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बार, फॉर्मूला टैब, और एमएस वर्ड के अंदर आप यहाँ पर कौन सा मेलिंग टैब ओपन कर सकते थे। ऑल्ट प्लस ए से आप डेटा टैब ओपन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ऑल्ट प्लस आर वर्ड में भी रिव्यू के लिए था, यहाँ पर भी रिव्यू के लिए है, और ऑल्ट प्लस डब्ल्यू आपका यहाँ पर भी व्यू के लिए है, और एमएस वर्ड में भी व्यू के लिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, और अगर आपको रो को हाइड या अनहाइड करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 है। तो ये सभी याद रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ, ये सभी बातें याद रख लोगे, यस और नो। एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे, फिर हम थोड़ी स्पीड में बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको आगे कराने वाला हूं वो सभी की सभी चीजें आप एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो। बाकी जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, भाई पहले पुरानी क्लासेस देखो, पहले एमएस वर्ड को कंप्लीट करो, फिर आओगे तो एक प्रॉपर इमेज आपके दिमाग में बनी हुई होगी। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की सभी बातें सभी प्यारे दोस्तों को क्लियर है या नहीं, है ना। भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास के अलावा कोई सवाल मत पूछो, है ना। मेडिकल कैसे होगा, ये फॉर्म चलेगा, भैया मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जो क्लास है आपकी वो क्लास आपको पढ़ाने के लिए है बाबू, ये डाउट क्लास नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इन सभी के लिए आप हमारी कॉलिंग टीम से मिलिए, कॉलिंग टीम को कॉल करिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ रहे हो वो आपको दुनिया भर की चिंता है। भाई मेडिकल तक पहुंचोगे तो तब ना, जब आपका पहले यहाँ से पेपर क्लियर होगा। याद नहीं होती कोई बात नहीं, कितनी सीट होती है जब, भाई बता तो चुका हूँ मैं, बहन जी बता तो चुका हूँ मैंने आपसे कहा कि मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितनी ले सकते हो, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, कितनी बना सकते हो, मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल जी, सभी दोस्तों को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप देखोगे जब आप यहाँ पर फाइल टैब को ओपन करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब फाइल टैब पर हम क्लिक करते हैं तो इससे पहले ऑफिस बटन कहते थे, तो जो व्यू आपके सामने खुलता है, इस व्यू को आप और हम बैक स्टेज व्यू के नाम से जानते हैं।
इस व्यू को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस व्यू को हम बैक स्टेज व्यू के नाम से जान रहे होते हैं। किस नाम से? बैक स्टेज व्यू। ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या है, अलग अलग टैब मिलते हैं, न्यू टैब, ओपन टैब। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में, तो अब ये नोट डाउन नहीं करने आपको, है ना। ये नोट डाउन नहीं करने, जो चीज अलग अलग है सिर्फ उसे नोट डाउन करना, बाकियों को नहीं। तो आप देखेंगे होम टैब, होम क्या कहता है जी? इस फाइल टैब के अंदर होम, इसकी सहायता से हम एक ब्लैंक वर्कबुक या अन्य टेम्पलेट वगैरह ले सकते हैं जो कि रिसेंटली ओपन होती है, यानी कि ये ऐसे आप यहाँ पे इनमें से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू क्या है जी? न्यू, तो एमएस वर्ड में न्यू क्या था? एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्योंकि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो वो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए था। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा यहाँ पर न्यू, तो नई वर्कबुक या नई फाइल लेने के लिए। ठीक है। और ओपन क्या होता है जी? तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे इन्फो क्या है? तो आपकी फाइल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये हमारा इन्फो हो जाता है। ठीक है। सेव क्या होता है? तो याद करो, मैंने आपको बताया था जब आपके घर पे पापड़ बन रहे थे छत पर, तो मम्मी उन पापड़ों को बना करके स्टोर करके रखेंगी। अचार डलता है, तो अचार बनाने के बाद स्टोर करके डिब्बे में रख दिया जाता है भविष्य के लिए। तो वैसे ही अपनी फाइल को सेव करके भविष्य के लिए रख दिया जाता है। वो सेव है कि अपने किए हुए काम में को बनाई गई फाइल को सुरक्षित करने के लिए, टू सेव योर वर्क टू क्रिएटेड फाइल। फिर मैंने आपको सेव और सेव एज में अंतर बताया था, क्या होता है? बताया था कि नहीं बताया था? तो ये वही चीजें नहीं है क्या जो एमएस वर्ड में पढ़ी थी? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर क्यों समय खराब करें? नहीं करेंगे, ऐसे ही स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे। बस एक बार मैं बोल देता हूँ। सेव एज क्या होता है? जब किसी एक फाइल को हम अन्य नामों से अन्य स्थान पर अन्य फाइल टाइप में सेव कर रहे होते हैं, तो वो सेव एज होता है। प्रिंट किए हुए काम का प्रिंट देने के लिए प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट देने से पहले ये देखने के लिए कि आखिर प्रिंट कैसा निकलेगा। शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट आपका किसी और में चेंज करने के लिए फाइल टाइप में, और क्लोज यानी कि बंद करने के लिए। इनकी शॉर्टकट की क्या होगी आप देखेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन होती है, जो एमएस वर्ड में थी वही है। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ओ होती है। और आप कंट्रोल ओ के स्थान पर शिफ्ट प्लस F12 का भी यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल ओ के स्थान पर, सॉरी, कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का भी यूज, कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एस होती है। और आप इसकी जगह पर शिफ्ट प्लस F12 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी बातें पुरानी है, मैं बता चुका हूँ। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पी होती है। और हम इसके स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, हम इसके स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो प्रिंट निकालने से पहले कैसा निकले? कंट्रोल F2 या फिर कंट्रोल ऑल्ट आई। ठीक है। और आगे बचता है क्लोज, तो इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल W से भी बंद हो जाता है, कंट्रोल F4 से भी हो जाता है, और ऑल्ट F4 से भी हो जाता है। ठीक है जी। तो मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल लगभग सेम है, 99% चीजें सेम है। तो यहाँ पर हम ज्यादा सरदर्दी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर, एक बार यस करके मुझे आप लोग कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ, है ना। जब तक यस नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चीजें वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। शॉर्टकट की भी सेम है, लिखूं नहीं लिखनी? मत लिखिए, क्यों लिखेंगे बताओ। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की? प्रिंट की। क्योंकि जैसे हमने एमएस वर्ड के अंदर प्रिंट को पढ़ा था ना, कि क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों से पता है कि बच्चा बच्चा जानता है कंट्रोल पी शॉर्टकट की प्रिंट की होती है, तो वो प्रिंट को ना पढ़ करके क्या काम करता है? वो प्रिंट को ना पढ़ करके क्या काम करता है आपका? वो प्रिंट की डिटेल में अंदर से ऑप्शन को पूछ लेता है। ठीक है। चलो, सर मेरे लैपटॉप में एमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कैसे ले सकते हैं बिना परचेज किए? भाई मेरे पास ना बुलेट नहीं है, तो आप मुझे बता दो कि मैं कैसे ले सकता हूं उसे बिना खर्च किए। अगर आपने मुझे इस बात का जवाब दे दिया, तो मैं भी आपको जवाब दे दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। बताओ भाई, सब माजरा ही तो पैसे का है, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। सर मेरा पहला दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया इसमें आपकी गलती है कि आप क्लास से जुड़े हैं। अब पहले दिन कभी भी आपको नहीं, किसी भी क्लास में नहीं घुस जाना होता भाई। आपको प्रॉपर तरीके से पहली क्लास देखनी, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करके। ठीक है। तो पहले पुरानी क्लासेस देखिए, फिर इन्हें देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे इधर की तरफ हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इस प्रिंट पर क्लिक कर दो तो प्रिंट की कमांड चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कॉपीज क्या होता है जी? तो एक पेज की कितनी कॉपी आपको निकालनी है ना। एक पेज की कितनी कॉपी आपको निकालनी है, वो नंबर यहाँ आता है। और जब तक आप नंबर नहीं डालते तो एक पेज की एक ही कॉपी निकलती है बाय डिफॉल्ट। तो वही चीज एमएस वर्ड में थी, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कॉपीज क्या है जी? 1 बाय डिफॉल्ट होती है। प्रिंटर, जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है वो, ये भी चीज सेम है। कलेक्टेड अनकलेक्टेड क्या होता है बताओ, कौन कौन जानता है? कलेक्टेड अनकलेक्टेड आप सभी ने अगर इससे पहले वाली क्लास देखी थी वो, तो आप क्या कहेंगे, है ना। अगर आपने इससे पुरानी वाली क्लास देखी थी तो आप क्या कहेंगे? कलेक्टेड अनकलेक्टेड जानते हैं कि नहीं जानते? वही कलेक्टेड अनकलेक्टेड यहाँ पर भी है, तो मैं इसे भी आपको नहीं बताने वाला। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है? यहाँ से चेंज कर सकते हो, पेपर का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो, और मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हो। यानी कि ये सभी बातें आप जानते हैं, ये जितने नाम लिखे हैं ये सभी आप जानते हैं। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ एमएस एक्सेल के प्रिंट पर क्लिक करने में इनमें से कौन सा ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं होता? ठीक है, बिल्कुल जी। लेकिन इसके बाद कुछ और ऑप्शन होते हैं, जैसे एमएस वर्ड में होता है ना प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट। प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिलेक्शन या फिर प्रिंट करंट पेज, ऐसे करके। ऐसे ही एमएस एक्सेल के अंदर भी कुछ ऑप्शन होते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखना, लिखना मत, समझ लेना। हालांकि मैं लिखा हुआ भी लाया हूं, लेकिन समझना चाहता। देखो, अगर आप प्रिंट एक्टिव सीट पर क्लिक करोगे तो जो सीट आपने सेलेक्ट करी है, मान लो एमएस एक्सेल आपका खुला है, वहां पे 5 सीट बनी हुई है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5। आपको जिस सीट को आपने खोला हुआ है वो सीट प्रिंट हो जाए तो हम करेंगे प्रिंट एक्टिव सीट। तो हम करेंगे क्या? प्रिंट एक्टिव सीट। बिल्कुल। इसके बाद अगर आपका लिखा है प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो अब क्या होगा कि 5 वर्कशीट दी है, तो पहली भी प्रिंट होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवी, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा।
और प्रिंट सिलेक्शन पर जब क्लिक करोगे तो ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन, यानी कि एक सीट पर भी अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर दिया तो सिर्फ वही एरिया आपका प्रिंट होगा। ये है प्रिंट सिलेक्शन। कैसे? तो देखो ऐसे, अभी हमारी 2 वर्कशीट है, मैंने कंट्रोल पी बटन दबाया और मैं यहां पर क्लिक करता हूं प्रिंट एंटायर वर्कबुक पर, तो मैं देखूंगा एक पेज पर ये प्रिंट हो रहा है और दूसरे पेज पर जो हमारी दूसरी वर्कशीट का डेटा था वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं यहां पर कर दूं प्रिंट एक्टिव सीट, तो जो सीट मैंने खोल रखी है सिर्फ वही वाला डेटा प्रिंट होगा। ठीक है जी, सिर्फ वही वाला डेटा प्रिंट होगा जो सीट मैंने खोल रखी है। इसके बाद हम देखेंगे, अब मैं गया इस पे, मैंने गया फाइल प्रिंट और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया प्रिंट एक्टिव सीट, तो जो हमारी वो, पर मैं चाहता हूं प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट करा है सिर्फ वही प्रिंट हो। तो आप कहेंगे, देखेंगे कि यहां पर सिर्फ वही एक सेल प्रिंट हो रही है जो सिलेक्ट है, बाकी नहीं। अगर मैं ज्यादा सेलों को प्रिंट कर लूं तो सिलेक्ट कर लूंगा तो सिर्फ उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा जितना, देखो मान लो मैं यहां पर नंबर लिख दूं और इन्हें मैं सिलेक्ट ना करूं, ठीक है, इन्हें नंबर्स को मैं क्या ना करूं, सिलेक्ट ना करूं, तो आप देखोगे कि अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन कराया तो सिर्फ नंबर प्रिंट होंगे, और अगर मैंने प्रिंट एक्टिव सीट करी है तो फिर सॉरी, अगर प्रिंट सिलेक्शन कराया तो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, हमारे नंबर नहीं हो रही। जबकि प्रिंट एक्टिव सीट करेंगे तो सब चीज प्रिंट होगी। ये अंतर होता है ना, ये क्या होता है, ये अंतर होता है। शुरू से देखो भैया, पहली क्लास से देखो, इस कम से कम एमएस वर्ड की पहली क्लास से तो देखी, देख लो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है जी, तीनों का मतलब समझ में आ गया। नोट्स नहीं बनाने, मैंने लिख दिया है फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए कि वर्तमान में सिलेक्ट वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एक्टिव सीट, वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट है सबको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंटायर वर्कबुक, किसी वर्कशीट से सिर्फ सिलेक्ट किए हुए पोर्शन को प्रिंट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट सिलेक्शन। तो टू प्रिंट ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ अ वर्कशीट, टू प्रिंट एंटायर वर्कबुक एंड प्रिंट एक्टिव सीट्स। क्लियर है? समझ में आ गई बातचीत? यस और नो? बिल्कुल जी, समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक ऑप्शन होता है स्केलिंग का। अब स्केलिंग क्या चीज है जी, समझेंगे। जैसे होता क्या है कि मान लो एमएस वर्ड में आपके पास बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा है, इतने कॉलम है कि वो एक पेज में नहीं आ पा रहे, या मैं कई बार ऐसा होता है कि मान लो 1 से लेकर के आपने 32 तक की कोई डिटेल लिखी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो पहला पेज था उस पेज पर जो डिटेल है वो 28 तक की तो आ जा रही है, और आगे के जो 4 है वो अगले पेज पर जा रहे हैं। पर आप चाहते हो कि जितने भी नंबर है वो एक ही पेज पर मैं फिट कर दूं, एक ही पेज पर आ जाए, अगले पेज पर ना जाए। ऐसे ही मान लो आपने बहुत सारे कॉलम ले रखे हैं, तो जो आपका पेज था उसमें इतना तो आ रहा है, इसके आगे का कॉलम आ ही नहीं रहा, बट आप चाहते हो कि सारे कॉलम एक ही पेज पर आ जाएं, तो हम उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप फिट सीट ऑन वन पेज कर देंगे तो चाहे कितने भी कॉलम, कितनी भी रो हो, उसे चाहे वो कितना भी छोटा करे, लेकिन एक ही पेज पर प्रिंट करेगा अपने आप। उसे सिकोड़ सिकोड़ करके क्या है, गुड़मुड़ी करके, एक तरह से गुड़मुड़ी जानते क्या होता है? नहीं जानते? जैसे कोई पेपर है आपका, जैसे मैं कहूं ये पेपर है आपके पास, ठीक है, ये पेपर है, तो इस पेपर को जब आपने ये कर दिया तो ये क्या है, ये हो गया गुड़मुड़ी। ठीक है, शायद आपके लिए ये शब्द नया हो तो ये हो गया, मतलब वो सिकोड़ सिकोड़ करके क्या कर देगा, उसे फिट कर देगा एक ही पेज में। अगर आप क्लिक करते हैं किस पर, फिट सीट ऑन वन पेज, अगर आप क्लिक करते हैं फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो रो तो अगले पेज पर जा सकती है लेकिन कॉलम सारे एक ही पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो, है ना। इसके बाद हमारा आता है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। क्या है? फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। इससे क्या होगा कि इससे कॉलम तो नहीं आएंगे लेकिन सारी रो एक पेज पर आ जाएंगी। ठीक है जी, चलिए, बिल्कुल ओके। ऋतिक शर्मा, ऋतिक भाई कह रहे हैं सर मेरा नाम ले दीजिए। बिल्कुल भाई, ले दिया, खुश हो। चलो आगे बढ़े, तो यहां तक की बात समझ में आ गई आप सभी को। अब आप देखो जैसे ये काम कहाँ आता है, जैसे मेरे पास ये किसी के डाटा है मेरे पास कोई, ठीक है ना, तो हम देखेंगे मेरे पास कोई डेटा है। अब अगर मैं नॉर्मली एक पेज पर प्रिंट कर रहा हूं तो सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट हो पा रहा है, बट मैं चाहता हूं कि बाकी की भी डिटेल है वो भी यहीं पर आ जाए, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फिट कॉलम ऑन वन पेज कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे एक ही पेज पर आ जाएं। तो ये क्या है, नो स्केलिंग से क्या होगा, सीटों को उनके वास्तविक आकार में प्रिंट होंगे अपने हिसाब से। फिर फिट सीट ऑन वन पेज, यानी कि प्रिंट आउट को इतना छोटा, इतना कर देगा आपका आपस में कि एक ही पेज पर फिट हो जाए। प्रिंट भाई नाम में ही सब चीज छिपी हुई है, उसके नाम में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो उसके नाम में ही उनका अर्थ यहाँ पर आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, तो ये सभी चीजें क्लियर हो गई है सोनू? एक बार मुझे यस करके बता देंगे, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीजें दिखा देता हूं। देखिएगा, पहले तो हम इसे डिलीट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा बैंक, मैंने यहाँ पर लिखा पुलिस, मैंने यहाँ पर लिखा मेडिकल, मैंने यहाँ पर लिखा हॉस्पिटल। ठीक है, मैंने यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिख दी इस तरीके से। ठीक है, और इनके नीचे भी मैंने कुछ डेटा लिख दिया। दिख रहा है आप सभी को? ऐसे ऐसे करके। अब अगर मैं नॉर्मली इसका प्रिंट करने जाऊँ, फाइल में जाकर के, प्रिंट पे जाकर के, तो आप देखोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे अभी जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारा बैंक से लेकर के जीएसडी तक का प्रिंट हो रहा है, जबकि क्या हमारा लास्ट वाला कॉलम जीएसडी है? नहीं जी, हमारा लास्ट वाला कॉलम तो एसडीएफजी है, तो ये भी प्रिंट होना चाहिए। तो अब एक ही पेज पर अगर लाना है तो क्या करेंगे, देखो अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर जीएसडी तक आ रहा है, अगले पेज पर आगे के 3 आ रहे हैं, अगले पेज पर आगे के 3 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये एक ही पेज पर आ जाए, तो मैं इसमें जाकर के क्या करूंगा, आपका यहाँ पर इस वाले में, स्केलिंग वाले में, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। और अब आप देखोगे इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन एक ही पेज पर जीएसडी के आगे के भी जो थे वो भी हमारे इसी एक पेज पर आ गए। तो ये होता है ना, तो ये होता है हमारा यहाँ पर। क्लियर है? चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक ये नॉर्मली बात आपसे पूछ ली जाती है कि जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब हमें ओपन मिलता है, तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब ओपन देखने के लिए मिलता है। कौन सा? तो जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट हमें होम पेज ओपन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही एमएस वर्ड में भी होता था। इसके अलावा हालांकि जो ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ पर बीच में से नहीं आता, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन चीजें आगे हम से नहीं पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेल में भी एमएस वर्ड की तरह 2 ही ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप, और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, अगर मैं जूम की बात करूं, एमएस एक्सेल में जूम का क्या सिस्टम है, मतलब कुछ पॉइंट है जो सीधे सीधे क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो आप देखोगे एमएस एक्सेल में जो मिनिमम जूम है वो 10% है, बाय डिफॉल्ट जूम 100% है, और मैक्सिमम जूम इसमें 400% होता है, जबकि एमएस वर्ड में यही मैक्सिमम जूम 500% है। कितना? एमएस वर्ड में यही जूम 500% होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
कलेक्टेड क्या है? कलेक्टेड का मतलब होता है मान लो 5 पेज और आपको प्रत्येक पेज की 2 कॉपी निकालनी है, मतलब 10 पेज निकालने हैं। अगर कलेक्टेड करोगे तो पेज निकलेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यानी कि सेट बन करके। और अगर आप अनकलेक्टेड करोगे तो 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 ऐसे करके 10 पेज निकलेंगे। फिर उन्हें खुद से सेट करना पड़ेगा आपको। और जूम इन तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील अगर आप अप कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा पेज। और जूम आउट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बटन दबा के जो स्क्रॉल व्हील होता है उसे नीचे की तरफ करोगे तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, जूम ऑप्शन में व्यू मेन्यू व स्टेटस बार दोनों जगह से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो मुझे बताएंगे एक बार यहां तक की बात क्लियर हो गई सभी की सभी? इसके बाद हमारा आता है क्विक एक्सेस टूलबार, जैसे एमएस वर्ड में था बिल्कुल वैसे ही, जैसे एमएस वर्ड में था बिल्कुल वैसे ही। अब देखो एक बहन कह रही है कि सर हमें क्विक एक्सेस टूलबार वो दिखाइए ना, हाँ ओरिएंटेशन देखो, जैसे अभी आप इसे प्रिंट कर रहे हो तो ये कैसे पेज प्रिंट हो रहा है? दिखाई दे रहा है लंबवत यानी कि पोर्ट्रेट फॉर्म में। बट अगर आप यहां से इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं तो अब देखो कैसा हो गया, चेंज हुआ नहीं हुआ? तो ये आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, जैसे कि एमएस वर्ड में था बिल्कुल उसी तरह से। तो सेम चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे करा दे रहा हूं, अन्यथा आज की क्लास इतनी काफी है। तो आप देखेंगे एमएस एक्सेल में भी क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट तौर पर सेव अंडू रीडू यही 3 बटन होते हैं, और हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें और बटन बढ़ा सकते हैं। एडब्ल्यूओ टीपीओ के पेपर में इसका लोगो पूछा गया था। ये जो लोगो है ये किस चीज का है? तो ये अंडू का है, ये रीडू का है, ये सेव का है। सेव यानी कि कंट्रोल एस, अंडू यानी कि कंट्रोल जेड, रीडू यानी कि कंट्रोल वाई। ठीक है, तो आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। इसके आगे की जो भी चीजें हैं हमारी, अब बाकी हम सभी जानकारी जान चुके हैं। हम टैब वाइज चलेंगे, है ना, जैसे हम एमएस वर्ड में चले थे ना टैब वाइज, उस तरीके से चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कोई डाउट कोई संशय हो आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो लैंडस्केप का प्रिंट निकालने के गए तो निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा भाई, प्रिंट निकालने के लिए तो ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है जी, तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? एक भाई अभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि सर आप जो कह रहे थे कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है, नहीं उतने मकार हो जाते। तो भाई वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, दरअसल में वास्तविकता में बड़े नहीं है। अगर आपको इसके उदाहरण देखने हैं तो आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो भारत के राष्ट्रपति रहे, और वो एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका ना कोई दुश्मन है, दुश्मन तो कोई है ही नहीं उनका, सिंगल ऐसे हीरो है वो हमारे देश के, है ना। तो उस लेवल पर जाकर देखो, आप लोगों की सोच ही वहीं तक पहुंच पा रही है नॉर्मली, है ना। वो लोग उतना ही सोच सकते हैं, वहीं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप बहुत मान शख्सियतों को देखोगे तो आप देखोगे कि वो हम्बल ही होते हैं। जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी का देहांत भी हुआ था, उस दिन भी वो जब शिलोंग में अपनी स्पीच दे रहे थे, तो जहां पर वो खड़े थे, है ना, जहां पर वो बैठे थे, वहां पर उन्होंने अपने पीछे के बॉडीगार्ड को पूछा कि भाई तुम बहुत देर से खड़े हो, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? तो कौन ही सोचता है आज के टाइम पे, है ना। आदमी उसके ऑफिस में, वो तो चलो एक अनजान आपका बॉडीगार्ड वगैरह चेंज होते रहते हैं, अनजान कमांडो रहा होगा, आदमी उसे नहीं पूछता जो उसके ऑफिस में दुकान पे नौकरी कर रहा लड़का, उसे पता है सुबह से शाम तक उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन उससे नहीं पूछता बेटा जा तू काम छोड़ दे कुछ खाया, नहीं पूछते। लेकिन वो राष्ट्रपति होते हुए भी मतलब ऐसा सॉफ्ट हृदय अगर आपका होगा और आप एक अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे तो आप जरूर बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।